जनता मुझे अपना मेयर इसलिए चुनी क्योंकि मैं पिछले 10-12 वर्षों से पिथौरागढ़ की चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, उसमें काम कर रही हूँ। लेकिन हमारे पास जो बाकी कैंडिडेट है तो उनका ऐसा अनुभव नहीं है। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल चुनाव लड़ा होगा तो वो भी उन्होंने अपने पति के दम पे लड़ा होगा। वो कोई यहाँ पे को शादी से पहले से वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका भी नहीं था। हमारे नेता हैं जब उन्होंने मुझे चुना है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही मुझे अपना मेयर पद प्रत्याशी चुना भाजपा ने। क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट वूमेन हूँ, एक शिक्षित हूँ और मैं अपने डिसीजन भी ले सकती हूँ। हमारे पास हमारी सरकारें अपने साथ हैं, हमारे बड़े लोगों का सहयोग हमारे साथ है, राज्य सरकार हमारी है, केंद्र सरकार हमारी है। नगर पालिका का बजट जो आता है वो तो आता ही है ना, वो चाहे निर्दलीय हो चाहे वो सत्ता से हो, बजट नगर पालिका का वही रहेगा, चाहे उसमें निर्दलीय बैठे चाहे उसमें सत्ता का आदमी बैठे। ऐसा क्या हुआ कि आपके नाम की घोषणा होती है और कांग्रेस के एक पुराने दिग्गज जो हैं वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ चुनाव में उतर जाते हैं, जो यहाँ से विधायक भी हैं, मयूख मेहर जी। मैं शहर में देख रहा था कांग्रेस के जो अभी कैंडिडेट हैं उन्होंने जगह जगह बैनर्स लगाए हैं कि मेयर पति नहीं मेयर चुनिए। इसका जवाब आप कैसे देंगी कि लोग ये क्यों नहीं समझेंगे कि आप सिर्फ एक डमी कैंडिडेट होंगी जबकि रियल में आपके हस्बैंड मेयर की कुर्सी को संचालित कर रहे हों? कि जो पहले अध्यक्ष रहे उनके ऊपर एक बड़ा एलिगेशन है और लगभग 35 लाख की रिकवरी के ऑर्डर्स हैं और वो व्यक्ति यदि वो कांग्रेस में ही होते, क्योंकि उन पे जो आरोप हैं वो कांग्रेस कार्यकाल के दौरान के हैं, लेकिन अब वो आपकी पार्टी के मेंबर हो चुके हैं। नमस्कार, बारामासा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नगर निकाय चुनावों के दमदार दावेदारों से आपका परिचय करवाने का सिलसिला हमारा जारी है और आज हम लोग हैं पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ वो सीट जो इन निकाय चुनावों में सबसे ज़्यादा चर्चित सीटों में से एक बन गई है। इसलिए नहीं कि पहली बार पिथौरागढ़ नगर पालिका नगर निगम बनी है, इसलिए भी नहीं कि यहाँ के मुद्दे कुछ अतरंगी हों, लेकिन यहाँ की राजनीति ज़रूर अतरंगी हो गई है। अतरंगी इसलिए क्योंकि यहाँ कांग्रेस के जो सिटिंग विधायक हैं और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन दोनों के बीच खूब जुबानी जंग चल रही है और एक दूसरे पर ऐसे ऐसे आरोप और ऐसे ऐसे तंज कसे जा रहे हैं कि सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया गया है। वैसे पिथौरागढ़ नगर पालिका का एक दिलचस्प इतिहास रहा है। पिथौरागढ़ की जनता हमेशा से यहाँ के निकाय को रोटी की तरह पकाती रही है, यानी दोनों तरफ से पलट पलट के बराबर, एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा। इस बार संभवतः इसी ट्रेंड को देखते तो कांग्रेस के चांसेस मजबूत हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद ऐसी फूट पड़ी कि यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं मयूख मेहर, वो ओपनली एक निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में उतर आए हैं। लेकिन फूट सिर्फ कांग्रेस में ही पड़ी हो ऐसा भी नहीं है, भाजपा में भी फूट पड़ी है और खूब फूट पड़ी है। यहाँ भी भाजपा में जब टिकट दिया गया तो उसके बाद भाजपा के कई पुराने कार्यकर्ता छोड़कर निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए हैं, लेकिन फिर भी दमदार दावेदार जिनको माना जा रहा है वो मुख्यतः 3 नाम हैं। कांग्रेस से अंजू लुंठी जो कांग्रेस की टिकट पर मेयर प्रत्याशी हैं, भाजपा से कल्पना देवलाल और निर्दलीय प्रत्याशी मोनिका मेहर, जिनके चुनाव प्रचार के लिए यहाँ के सिटिंग विधायक मयूख मेहर पूरा जोर लगा रहे हैं। तो ये 3 दमदार दावेदार पिथौरागढ़ सिटी के, पिथौरागढ़ के पहले नगर निगम चुनाव के माने जा रहे हैं। तो ये खूबसूरत शहर, जिसे कई बार मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, जो पहली बार नगर पालिका से नगर निगम हुआ है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ के जो दमदार दावेदार हैं उनका विजन क्या है, शहर के डेवलपमेंट को लेकर उनकी सोच क्या है, तो यहाँ की जो पहली मेयर होने वाली हैं उनसे आपका परिचय करवाएं।
उसकी शुरुआत करें उससे पहले एक स्पेशल मेंशन टिहरी हिल्स का। टिहरी हिल्स एक ऐसी कंपनी जो नई टिहरी जैसी छोटी सी जगह से शुरू होकर आज विश्व के कई देशों में अपनी सर्विसेज दे रही है। स्पेशल मेंशन इसलिए क्योंकि टिहरी हिल्स के सहयोग से ही बारामासा उत्तराखंड के तमाम अलग अलग नगर पालिकाओं और नगर निगम के मेयर प्रत्याशियों से आपका परिचय करवा रहा है। टिहरी हिल्स एक ऐसी कंपनी है जो आपके डेटा से आपके सफल भविष्य की राह बनाती है। टिहरी हिल्स के ग्राहकों को मार्केट रिसर्च के लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मार्गदर्शन मिलता है और उनके डेटा के आधार पर मार्केट और कॉम्पिटिटर्स की सटीक जानकारी दी जाती है। एडवांस एआई टेक्निक्स के इस्तेमाल से हम फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करते हैं, कस्टमर बिहेवियर को समझते हैं और उनके अनुभव को बेहतर बनाते हैं। बिजनेस ग्रोथ के लिए टिहरी हिल्स अपने क्लाइंट्स को कस्टम सर्वे और डेटा एनालिसिस के माध्यम से उनके प्रोडक्ट का 360 डिग्री मार्केट एनालिसिस उपलब्ध करवाती है। उनके डेटा को रियल टाइम डैशबोर्ड में प्रस्तुत किया जाता है ताकि बिजनेस से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय तुरंत लिए जा सकें। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और ऑपरेशनल इंटेलिजेंस के जरिए टिहरी हिल्स अपने क्लाइंट्स को ऐसा माहौल देती है कि वो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहें। क्लाइंट्स के डेटा को सुरक्षित रखना भी टिहरी हिल्स की सर्वोच्च प्राथमिकता है। टिहरी हिल्स ISO 27001 और 9001 सर्टिफाइड है। तो पिथौरागढ़ नगर निगम के दमदार दावेदारों में कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ में हैं। अंजू लुंठी जी उनका नाम है। अंजू जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत बारामासा में। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पिथौरागढ़ में। बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल जो मैं तमाम अन्य नगर निगम और नगर पालिका के प्रत्याशियों से भी पूछ रहा हूँ, छोटा सा एक लाइन का सवाल कि जनता आपको अपना मेयर क्यों चुने? देखिए, जनता मुझे अपना मेयर इसलिए चुनी क्योंकि मैं पिछले 10-12 वर्षों से पिथौरागढ़ की चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, उसमें काम कर रही हूँ। लेकिन हमारे पास जो बाकी कैंडिडेट है तो उनका ऐसा अनुभव नहीं है। मैं हर पिथौरागढ़ की जो समस्याएं हैं, सारे मुद्दे उठाती हूँ, या सरकार की कोई जन विरोधी नीतियाँ हैं उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाती हूँ, चाहे बेरोजगारी हो, पेपालिक हो, हर मुद्दे को मैंने उठाया है। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि जनता इसलिए आपको चुने। ठीक है, मैं कुछ इश्यूज पे एक एक करके आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ पॉलिटिकल सवाल जी। कि ऐसा क्या हुआ कि आपके नाम की घोषणा होती है और कांग्रेस के एक पुराने दिग्गज जो हैं वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ चुनाव में उतर जाते हैं, जो यहाँ से विधायक भी हैं, मयूख मेहर जी। ऐसा क्या होता है कि यहाँ 2 कांग्रेस के बड़े नेता छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, जो बहुत लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं? तो पहले ही आपका नाम अनाउंस होते ही कांग्रेस संगठन में इतनी हलचल क्यों हो जाती है? अब ये तो विधायक जी बता सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, जब यहाँ पर महिला सीट आरक्षित हुई थी तो मैं सबसे पहले विधायक जी के पास गई थी। तो मैंने उनसे कहा, विधायक जी मैं भी दावेदारी कर रही हूँ महिला सीट में। तो उन्होंने कहा कि जो टिकट लाएगा मैं उसके साथ हूँ। अच्छा। और वहीं जो हमारी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है भावना नगर कोटी जी, वो भी गई, उनसे भी उन्होंने ये कहा देहरादून जाओ, वहाँ अपनी टिकट की बात करो, जो टिकट लाएगा हम उसके साथ हैं। मैं तो ये चाहती थी अगर माननीय विधायक जी अगर उसी टाइम मना कर देते तो हम आगे नहीं बढ़ते। अच्छा, हम पीछे हो जाते, हम उनसे एक कदम आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि आज तक हमने जितने भी काम कर रहे हैं, चाहे पिथौरागढ़ में हम कांग्रेस पार्टी द्वारा जो भी प्रोग्राम होते थे हम उन्हीं से ही पूछ के वो सारे प्रोग्राम करते थे। लेकिन ये तो वही जाने कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर मैं मथुरा जोशी जी की बात करूँ तो उन्होंने भी अपनी धर्मपत्नी का नाम यहाँ के इसके लिए वो किया था, लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी है उनका भी इस पिथौरागढ़ क्षेत्र के लिए उतना योगदान नहीं रहा। तो पार्टी ने मेरी योग्यता के आधार पर जब मुझे टिकट दिया तो उन्हें शायद इस वजह से ये हो सकता है कि उनकी पत्नी को टिकट ना मिलने के कारण उन्होंने पार्टी से बगावत लेकिन कर आप दी तो संगठन में लंबे समय से हैं, आप विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं जब प्रकाश पंत जी की डेथ हुई थी और उपचुनाव हुए थे, तो आप कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी थी उस वक्त जब मयूख मेहर जी ने लड़ने से मना कर दिया था। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल नए नए संगठन में आए हो तो इस वजह से संगठन के लोग नाराज हो गए हों। आप पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, तो फिर मथुरा जोशी हो या खाती जी हो या स्थानीय विधायक हो, इन सबका इस तरह से पार्टी छोड़ देना या पार्टी के अगेंस्ट किसी प्रत्याशी के लिए काम करना, और ये मैं इसलिए भी जानना चाह रहा हूँ क्योंकि जब इतने मतभेद चुनाव से पहले ही जनता देख रही है संगठन में, तो फिर आप किस मजबूती से जनता के बीच में जा रही हैं
एक बड़ी पार्टी की प्रतिनिधि के तौर पर? देखिए, विधायक जी जरूर निर्दलीय के साथ खड़े हैं, लेकिन जो हमारा कांग्रेस पार्टी का संगठन है वो एकजुट है और सभी कार्यकर्ता पूरे तन मन से अभी हम प्रचार कर रहे हैं और हम जरूर ये सीट जीत रहे हैं। जहाँ तक मैं जगत सिंह खाती जी की बात करूँ तो हम सबके सामने है कि उनका हाई कोर्ट से अभी 35 लाख की रिकवरी आया है। वो कहते हैं ना कि जो भ्रष्टाचार करता है अगर वो बीजेपी में चल जाता है तो वॉशिंग मशीन से धुल जाता है, ठीक उस प्रकार जगत सिंह खाती जी के साथ भी हो रहा है। और मथुरा दत्त जोशी जी की तो बात क्या करूँ, प्रदेश अध्यक्ष के बाद अगर सबसे बड़ा पद उन्हें मिला था, जहाँ वो बात करते कि आज उन्हें मान सम्मान नहीं मिला तो पार्टी ने उन्हें वो मान सम्मान दिया था। अगर करण मेहरा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके बाद अगर कोई सबसे बड़ा पद था प्रदेश उपाध्यक्ष का और जो पूरा पार्टी का काम देखते थे, जिनके सिग्नेचर से ही कोई कागज निकलता था तो वो काम वो करते थे। लेकिन शायद आज अपनी उनकी धर्मपत्नी को टिकट न मिलने के कारण उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। चलिए, मैं आपसे कुछ इश्यूज पे अब बात करना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि पिथौरागढ़ जब से नगर निगम, पहला ही चुनाव है जो बतौर निगम हो रहा है, नगर निगम के मेजर इश्यूज आपके अनुसार क्या हैं? देखिए, ये पिथौरागढ़ के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिथौरागढ़ नगर पालिका को इतने वर्ष होने के बावजूद या मैं कहूँ उत्तराखंड बनने के इतने वर्ष के बावजूद भी हम अभी तक जो यहाँ के इशू है, जैसे हम हर गलियों में, हर मोहल्लों में, हर वार्डों में जा रहे हैं तो इशू तो बहुत सारे हैं। यहाँ की नालियाँ ठीक नहीं है, रास्ते अच्छे नहीं है, सीवर लाइनें नहीं बनी है और आवारा कुत्तों की प्रॉब्लम है और जगह जगह हमारे आवारा पशु है, तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। और आपके पास जो और क्या कहते शौचालय नहीं है जो अभी तक हो जाना चाहिए। हम पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर बोलते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे अभी कई लोग ये इस प्रकार का भी बोल रहे हैं कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रहती है, 5 साल बीजेपी की सरकार रहती है। तो मैं ये कहूँगी कि वो तो भाजपा के ही मित्र थे, आज भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस की सरकार तो थी नहीं शायद नगर पालिका में आज तक, वो भाजपा के ही मित्र थे। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के टिकट से जीत के आए थे और जब तक रहे तब तक कांग्रेस, बतौर कांग्रेस के अधिकृत वो रहे, तो आप इतने आसानी से बोल के नहीं निकल सकती कि वो बाद में वहाँ चले गए। जब तक वो रहे तब तक पार्टी के साथ रहे। उन पर यदि भ्रष्टाचार के आरोप आज लग रहे हैं, ये बात आपकी अपनी जगह सही हो सकती है कि वो वॉशिंग मशीन की तरह से दूसरी पार्टी में जा रहे हों, लेकिन जब तक वो आपकी पार्टी में थे आरोप उसी दौरान उन पर लगे जब वो आपकी पार्टी में थे। नहीं, बिल्कुल आरोप भी लगे तो आज जनता के सामने है, तो आज बीजेपी में चले गए हैं ना, तो आज जनता हमसे ये क्वेश्चन नहीं कर सकती कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। नहीं, क्वेश्चन तो करेगी जनता, क्योंकि जब वो आपकी उनका कार्यकाल जब आरोप लगे तब वो कांग्रेस में थे। ये बात सही है, लेकिन आज हम सबके रिजल्ट आज हम सबके सामने है कि जिसने नगर पालिका का यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने के जो अध्यक्ष रहे, आज तो वो बीजेपी में चले गए। तो जनता आज जब वो जगह जगह जाके बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांगे, तो जनता को क्वेश्चन उनसे करना चाहिए ना, तो आपने क्या किया। तो मतलब कांग्रेस यहाँ धीरे धीरे जो है मेयर विहीन या अध्यक्ष विहीन तो थी, अब पूर्व अध्यक्ष विहीन भी हो गई है। हाँ, ये मान सकते हैं हम। अच्छा, मैं आपने एक जिक्र किया कि पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर कहा जाता है। विजुअल्स यहाँ के बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत लैंडस्केप ये बनाता है, लेकिन पिथौरागढ़ में टूरिज्म कभी वैसे डेवलप नहीं हो पाया। इसके आसपास जैसे बिनसर है या अन्य जगह हैं, और अब धीरे धीरे आदि कैलाश वाला जो सर्किट है उस पर भी लोग जा रहे हैं। पिथौरागढ़ सिटी इतनी खूबसूरत होने के बाद भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं करती, यहाँ लोग मतलब पहुँच नहीं पाते हैं। उसके लिए यदि आप मेयर चुनी जाती हैं, आपके पास ऐसा कोई रोड मैप है जिस पर काम करते हुए आप पिथौरागढ़ में टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएंगी ताकि ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच सकें और ज़्यादा लोग रोज़गार से जुड़ सकें? हाँ, बिल्कुल सही बात है। पिथौरागढ़ को हम मिनी कश्मीर बोलते हैं। अगर हम मेयर बनते हैं तो पिथौरागढ़ में अपार संभावना है। जैसे हम चंडाक, आप लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा कि चंडाक से पिथौरागढ़ का व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अगर हमारे जो बाहर से लोग आए, जो पर्यटक आए, अगर वो रात को जाएं तो अभी यहाँ से चंडाक जाओगे तो अगर आप ट्रैकिंग भी कर रहे हो रात को, क्योंकि व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, तो वहाँ पर अभी स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि हम सबसे पहले वहाँ पे स्ट्रीट लाइट यहाँ से चंडाक तक हो, जिससे हमारे पर्यटक अगर जाएं तो वो पिथौरागढ़ का व्यू आसानी से देख सके। और अगर आप ट्रैकिंग भी करना चाहें, ट्रैकिंग रूट भी नहीं है, मैं चाहूँगी कि हम ट्रैकिंग रूट भी बनाएं। और हमारे पिथौरागढ़ में कई मंदिर है, वरदानी मंदिर है, उल्का देवी मंदिर है, और घंटागढ़ का घंटेश्वर मंदिर हो गया, पुरानी बाजार का शिव मंदिर हो गया, जटेश्वर मंदिर हो गया, कई मंदिर है। इन मंदिरों का सौंदर्यकरण हम उन धार्मिक पर्यटक को भी आकर्षित
कर सकते हैं। और कई ऐसे जो पिथौरागढ़ में नगर निगम के खाली ज़मीनें हैं उन पे ये चंडाक वाले रास्ते में, तो हम वहाँ पर होटल बनाएंगे जिससे पर्यटकों को पिथौरागढ़ का और अच्छा व्यू दिख सके और वहाँ पर वो आकर्षित हो सके। क्योंकि अभी यह है कि इधर इसमें होटल नहीं है, तो जिससे वो वहाँ पर रहकर रात को पिथौरागढ़ के नज़ारे को देख सके, ऐसा नहीं है। तो हम चाहेंगे कि जो नगर निगम की खाली ज़मीन है वहाँ पर हम होटल बनाए जिससे हमारे पर्यटक वहाँ पर आकर पिथौरागढ़ का व्यू और अच्छे से देख सके। बस मेरा अंजू जी आपसे लास्ट सवाल कि ये जो छोटी नगर पालिकाएं हैं या नगर निगम भी अब हो गया है लेकिन तुलनात्मक रूप से बाकी नगर निगमों की तुलना में छोटा है, और यहाँ पर राजस्व के बड़े सीमित साधन होते हैं नगर पालिकाओं में और नगर निगम में। यहाँ पिथौरागढ़ की भी स्थिति ऐसी है कि राजस्व के साधन बड़े सीमित हैं। तो आपके पास कोई विजन है कि कैसे आप राजस्व बढ़ा सकेंगे नगर निगम का? फंड्स कैसे रेज होंगे, फंड्स कैसे आएंगे? और ये सवाल मैं इसलिए भी विशेष तौर से आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि यदि आप मेयर चुनी जाती हैं तो अन्य जगह भाजपा जैसे अपने प्रचार में एक यूएसपी की तरह इस्तेमाल करती है कि हम केंद्र में भी हैं, हम राज्य में भी हैं, हमें यहाँ पे भी निकाय में भी लाइए तो आसानी होगी क्योंकि एक ही सरकार होगी, फंड्स रिलीज करने में आसानी होगी। यदि आप चुनी जाती हैं तो राज्य में सरकार दूसरे दल की है, और ये टसल हमने कई जगह देखा है कि मेयर या अध्यक्ष ये बात बोलते हैं या विधायक भी ये बात बोलते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी यदि विधायक अपोजिशन के हैं तो ये बात बोलते हैं कि सरकार उतनी मदद नहीं करती। तो ऐसे में बतौर एक ऑटोनॉमस बॉडी जो निगम है उसके फंड्स कैसे बढ़ाए जाएंगे ताकि वो जो भी काम आपने गिनाए वो बेहतर तरीके से हों, उस बारे में यदि आपके पास कोई रोड मैप है? देखिए, अगर मैं नगर निगम की बात करूं, हम राजस्व कैसे बढ़ाएं, तो जैसे मैंने अभी कहा कि हम नगर निगम के जो खाली ज़मीनें हैं उनमें हम होटल खोल सकते हैं जिससे एक तो पिथौरागढ़ में जो पर्यटक होंगे वो आकर्षित होंगे, एक तो वहाँ से हमें वो मिलेगा। और अगर दूसरा मैं कहूँगी कि हमारे पिथौरागढ़ नगर निगम की जो खाली ज़मीनें हैं तो पिथौरागढ़ में कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें मैं हर्बल चीज़ें जैसे आप जिसे हम सिन्ना कहते हैं, सॉरी क्या उसे बोलते हैं, हाँ, नेटल टी। आज नेटल टी के नाम से पूरे विश्व में आज जो हम ग्रीन टी पी रहे हैं तो काफ़ी इफेक्टिव है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। इसी प्रकार तेज पत्ता हो गया और कड़ी पत्ता हो गया या और कई ऐसी चीज़ें, तुलसी हो गई है, तो हम इन चीज़ों का उत्पादन का, इनकी मार्केटिंग अच्छी करके नगर निगम के माध्यम से यहाँ का बजट बढ़ा सकते हैं। और हाँ, इस प्रकार और भी कई काम कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यस्त समय में से कैंपेनिंग के दौर में आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत शुक्रिया। तो पिथौरागढ़ नगर निगम के दमदार दावेदारों में जो निर्दलीय एक प्रत्याशी हैं उनका नाम है मोनिका मेहर। मोनिका जी हमारे साथ हैं। मोनिका जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत 12वां समय आपका। भैया नमस्कार, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ और आपकी ऑडियंस को भी नमस्कार बोलती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ और उनको नववर्ष की, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल जो मैं तमाम प्रत्याशियों से पूछ रहा हूँ कि जनता आपको अपना मेयर क्यों चुने? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक युवा हूँ और मेरा मानना है कि युवा होना एक आधुनिक दृष्टिकोण देता है और ऊर्जा देता है और एक आने वाली राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं एक युवा हूँ तो मैं युवा वर्ग को भी साथ लेके चल सकती हूँ और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मैं लेके उनके विजनों को जान के भी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और मेरा यही मानना है कि युवा वर्ग को इस बार आगे रहना चाहिए, नगर निगम में प्रवेश युवा वर्ग को ही करना चाहिए। मोनिका जी, मैं दोनों चीज़ों पे आपसे बात करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि ऑडियंस ये समझे कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप इश्यूज़ को क्या देखती हैं। तो पहले इश्यूज़ पे ही बात करते हैं कि आपको क्या लगता है पिथौरागढ़ नगर निगम के प्राइमरी इश्यूज़ क्या हैं जिन पर यदि आप चुनी गई तो आपकी प्राथमिकता होगी सबसे पहले काम करने की? देखिए, जो आप इश्यूज़ बोल रहे हैं तो यहाँ पे जब हम कैंपनिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हमें मिल रही हैं, हम जिस गली में जा रहे हैं, हम जिस मोहल्ले में जा रहे हैं, तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि हमारे रास्ते ख़राब हैं, हमारे वहाँ सिविल लाइंस नहीं है, हमारे वहाँ स्ट्रीट लाइट ख़राब है या स्ट्रीट लाइट लगी नहीं है और हमारे वहाँ पे ना रोड बनी है ना रास्ते बने हुए। तो मेरी पहला, अगर मैं नगर निगम में प्रवेश करूँगी तो सबसे पहला काम मेरा यही रहेगा कि मैं उनके रास्ते भी सही करूँ, उनकी लाइट्स भी सही करूँ और जहाँ पे लाइट्स नहीं हैं उन लाइट्स को मैं लगवाऊँ। और सिविल लाइन की प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे को, तो मैं उस सिविल लाइन की प्रॉब्लम उनकी सॉर्ट आउट करूँ। और साथ ही साथ जो रास्ते ख़राब हैं, रास्ता है बीच में होल है, फिर रास्ता है, तो मैं उन होलों को सही करवाऊँगी, यही मेरा सबसे पहला काम रहेगा।
और है। ये सब मूलभूत समस्याएं हैं जी। ये, और हम टैक्स भी शायद इसी चीज का देते हैं कि ये जो समस्याएं हैं वो टाइम टू टाइम सही होती रहे और जो खराब है उन चीजों को सही किया जाए। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी। जी। पिथौरागढ़ को अनऑफिशियली मिनी कश्मीर कहा जाता है, बहुत खूबसूरत ये शहर है, लेकिन इतना ब्यूटीफुल शहर होने के बाद भी टूरिस्ट यहाँ पर पिथौरागढ़ में, जैसे कि यहाँ के उत्तराखंड के अन्य शहर हैं जो अपने टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं, पिथौरागढ़ वैसे नहीं जाना जाता। यहाँ पासिंग टूरिस्ट आता है, जिसको आदि कैलाश जाना हो तो एक दिन रुक गया, या कहीं और जाना हो तो रुक गया, लेकिन अपने आप में बहुत पोटेंशियल है। तो आपके पास कोई रोड मैप है या आपने सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक टूरिस्ट पिथौरागढ़ में रुके, उसके लिए बतौर मेयर यदि आपने कुछ सोचा है तो वो ज़रूर बताइएगा। देखिए सर, यहाँ पे आपने सही बोला, यहाँ पे भी टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। यहाँ पे को टेम्पल बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स यहाँ पे को हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना वो आवाजाही की है, जो मतलब ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे को गाड़ियों का आना जाना बहुत कम होता है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है। जैसे हमने कहीं घूमने जाना है तो हमने 10-15 मिनट हमने वेट करना पड़ेगा, हो सकता है आधा गाड़ी भरने में आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए। तो हम ये समस्या, अगर मैं नगर निगम में प्रवेश करूँगी तो मैं ये समस्या का समाधान करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं पार्किंग यहाँ पे को बनवाना चाहूँगी, और सबसे बड़ी चीज़ की उसके बाद में जो टैक्सी होती है उनको चालू करवाएंगे, ताकि स्वरोजगार भी एक शुरू हो जाएगा हमारे युवाओं के लिए, या जो अपना रोजगार करना चाहे तो टैक्सी जो निरंतर रूप से जो हमारे स्पॉट है वहाँ पे जा सके अच्छे तरीके से बिना किसी समस्या के। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी। और अगर जो आप टूरिज्म वाला बोल रहे हैं तो उससे हमारे पिथौरागढ़ में भी एक स्वरोजगार शुरू हो सकता है। जैसे होटल्स हैं और ये टैक्सी ड्राइवर्स हैं, इन लोग का अपना रोजगार शुरू हो सकता है एक अच्छा। पिथौरागढ़ अभी पहली बार नगर निगम हुआ है, लेकिन जो छोटे नगर निगम हैं उनमें रेवेन्यू का बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन की बहुत सीमित ऑप्शंस होते हैं छोटे नगर पालिकाओं में या नगर निगम में। वो स्थिति पिथौरागढ़ की भी है। और विशेष तौर से बीजेपी जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, वो लोग तमाम नगर निगम में और नगर पालिकाओं में, आज जब सीएम भी यहाँ थे तो वो भी यही बात यहाँ से बोल कर गए कि भाजपा प्रत्याशी को इस वजह से चुनिए क्योंकि हम केंद्र में भी हैं, हम राज्य में भी हैं, तो हम सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। यदि आप चुनी जाती हैं तो आपके पास क्या विजन होगा कि ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पर नगर निगम के रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ाए जिन इश्यूज की आपने बात की कि पार्किंग की फैसिलिटीज करेंगे या कुछ और डेवलपमेंट वर्क्स होंगे, उनके लिए फंड्स बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो पूछा, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये जो डबल इंजन आप बोल रहे हैं केंद्र में भी और प्रदेश में भी, तो सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे पहले भी केंद्र में सरकार थी भाजपा की और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थी और पिथौरागढ़ में भी भाजपा थी। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या किया। 20 साल हमारे यहाँ पे 10 साल हमारी भाजपा यहाँ पे रही है और वही है मूलभूत समस्याएं। जिस गली जाओ, जिस मोहल्ले जाओ, वही समस्याएं हैं। तो भाई वो समस्याएं, तो मैं उनसे ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने वो समस्याओं का समाधान आज तक क्यों नहीं किया। क्या आपके पास पहले पैसे नहीं थे या आपके पास बजट नहीं था? नगर पालिका का बजट जो आता है वो तो आता ही है ना, वो चाहे निर्दलीय हो चाहे वो सत्ता से हो, बजट नगर पालिका का वही रहेगा। चाहे उसमें निर्दलीय बैठे चाहे उसमें सत्ता का आदमी बैठे, बजट तो वही रहेगा ना। वो विधायक का है नहीं, किसी पार्टी से तो है नहीं। नगर निगम अलग है और विधायक के और जो ये वाले पार्टी वाले चुनाव होते हैं वो अलग होते हैं। और दूसरी बात, मैं अपना विज़न बताना चाहूँगी तो हम यहाँ पे बच्चों के लिए, जो युवा वर्ग है उनके लिए लाइब्रेरी खोलना चाहेंगे और यहाँ पे हम मिनी पार्क्स खोलना चाहेंगे जो गवर्नमेंट एरिया है और वो ऐसे पड़ा हुआ है, कूड़ा वहाँ पे फेंका गया है, झाड़ियों से वो पूरा ख़राब हो चुका है। तो हम उनको क्लीन करा के वहाँ पे को हम सिटिंग एरिया लगवाएंगे, झूले लगवाएंगे जिसमें बुज़ुर्ग, महिलाएं, बच्चे आके अपना समय व्यतीत कर सके। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे जो व्यापारी हैं उनको ऑनलाइन जो आजकल सर्विस स्टार्ट हो गई है उससे बहुत परेशानी है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ से उनको राहत मिल सके। और भी हमारे बहुत सारे विज़न हैं, बट पहले यहाँ की प्राथमिकता है जिससे जो परेशान है वो मूलभूत समस्याएं हैं। तो पहला हम यही कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याओं का हम समाधान कर सकें। ठीक है मोनिका जी, बस 1-2 लास्ट सवाल और कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस कि मैं शहर में देख रहा था कांग्रेस के जो अभी कैंडिडेट हैं उन्होंने जगह जगह बैनर्स लगाए हैं कि मेयर पति नहीं, मेयर चुनिए। और आप पर एक एलिगेशन
ऑपोजिशन का ये होता है कि आप इंडिविजुअली अपने आप पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहे हैं, क्योंकि महिला रिजर्व सीट हो गई है। आपके हस्बैंड बहुत हालांकि पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं, लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं। तो इसका जवाब आप कैसे देंगी कि लोग ये क्यों नहीं समझेंगे कि आप सिर्फ एक डमी कैंडिडेट होंगी, जबकि रियल में आपके हस्बैंड मेयर की कुर्सी को संचालित कर रहे होंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट वूमेन हूँ, एक शिक्षित हूँ और मैं अपने डिसीजन भी ले सकती हूँ। जिस तरह से मैं अपना घर चलाती हूँ, अपने बच्चों को देखती हूँ, अपने सास ससुर को देखती हूँ, अपने घर को पूरे अच्छे तरीके से मैं रखती हूँ, तो उसी तरह से मैं एक अच्छा बजट बना के नगर निगम में बैठ सकती हूँ और भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बना सकती हूँ और एक नशा मुक्त पिथौरागढ़ बना सकती हूँ। मुझे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं बहुत एज वाली नहीं हूँ, मैं एक युवा वर्ग की हूँ, तो मुझे सारी समझ है कि कैसे क्या करना है और कैसे क्या नहीं करना है, और एक अच्छी सोच हम लेके आएंगे। और दूसरी बात, जो आपने मेयरपति बोला, तो देखिए, पति का साथ होना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब हम शादी करते हैं तो ये बोलते हैं कि हम पति पत्नी एक सिक्के के दो पहलू हैं, और जब हम पति के साइड जाते हैं, हमारा विवाह होता है, तो हम पहले दाई साइड बैठते हैं। उसके बाद जब हमारी शादी होती है, हम बाई साइड बैठते हैं। तो उसमें गुरु पंडित जी खुद ही बोलते हैं कि आज से पत्नी पति का बायां हाथ माना जाता है। आपको पता होगा, तो मैं नहीं मानती हूँ ये मेयरपति, वो बस घबराए हुए हैं। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल चुनाव लड़ा होगा, तो वो भी उन्होंने अपने पति के दम पे लड़ा होगा। वो कोई यहाँ पे को शादी से पहले से वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका भी नहीं था। और जहाँ तक बात पॉलिटिकल की है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर चुकी हूँ, और ये एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको समानता का अधिकार दिया जाता है। शायद वो लोकतंत्र को पढ़ी नहीं है, तो उनको पता नहीं है कि लोकतंत्र कल की डेट में अगर आप चुनाव लड़ना चाहें तो आप भी लड़ सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, समानता का अधिकार सबको दिया जाता है। आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगा आपको कि आप इसको अगर ऐसे देख रही हैं कि आपकी पॉलिटिकल इनिंग की शुरुआत होगी, और बजाय कि एक डमी कैंडिडेट होने के आप अपने डिसीजंस खुद लेंगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत शुक्रिया, आपने हमको समय दिया अपने बिजी शेड्यूल में से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। थैंक यू। तो पिथौरागढ़ के दमदार दावेदारों में एक प्रमुख नाम है भाजपा प्रत्याशी कल्पना देवलाल जी का। कल्पना जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत पहले 12 मासा में आपका। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल तो यही, एक छोटा सा सवाल जो मैं तमाम प्रत्याशियों से पूछ रहा हूँ कि जनता आपको अपना मेयर क्यों चुने? देखिए, जो हम ये नगर निगम में मेयर पद है, ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पद है। तो जब भी कोई भी जनता है या हमारे नेता हैं जब उन्होंने मुझे चुना है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही मुझे अपना मेयर पद प्रत्याशी चुना भाजपा ने। और जनता भी क्यों चुने? क्योंकि जनता के पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो एक ऐसा जिस पे वो अपना मोहर लगाए, जो कर्मठ हो, जिसमें योग्यता हो, जिसमें प्रशासनिक योग्यता हो, और जिसमें एक ऐसा सूझबूझ हो कि वो आराम से पूरे जो हमारे नगर निगम में आने वाले इश्यूज़ हैं उनको हैंडल कर पाए। और मुझे लगता है कि वो चीज़ें मुझ में हैं, क्योंकि मैं खुद PCS का मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, बट हार्ड मेरा लक था कि मैं 2 मार्क्स से रह गई। अच्छा। तो मेरा खुद इस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट है, और इसीलिए मैंने PCS भी ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे जो समाज है, समाज सेवा के लिए मतलब मेरे अंदर से बहुत फीलिंग आती कि हाँ मुझे करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास कि मुझे इस फील्ड में आना था। अच्छा, क्या आपका सब्जेक्ट क्या था? मेरा मैथ्स है। PCS में तो सब्जेक्ट्स उस समय नहीं थे जी। PCS में तो फिर सभी सब्जेक्ट्स का रहता है जी। और मेरा उस समय मैथ्स में ऑप्ट किया था। अच्छा, ओके। अच्छा, पहले मैं कुछ इश्यूज पे बात करूंगा, फिर कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे भी हम बात करेंगे। इश्यूज में आप सबसे पहले बताइएगा कि आपके अनुसार पिथौरागढ़ नगर निगम के कोर इश्यूज क्या हैं, जिन पर यदि आप चुनी जाती हैं तो आपकी प्रायोरिटी होगी कि आप सबसे पहले उन इश्यूज को कैटर करेंगी? पिथौरागढ़ में वैसे तो काफ़ी इश्यूज़ हमें सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम भ्रमण में जैसे जा रहे हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि प्राथमिकता में आना चाहिए, उसमें हमारा सीवर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। जैसे ऑल्दो तो काफ़ी पार्ट में सीवर लाइन का काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कुछ पार्ट्स अभी हमारे अछूते हैं इस पार्ट से। और जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारी केंद्र सरकार के द्वारा इसमें एक अमाउंट रिलीज हो चुका है, बट अभी क्योंकि आपको आचार संहिता चल रही है, आपको मालूम ही है, तो जैसे ही ये इलेक्शंस कंप्लीट होते हैं, हमारा वो काम भी स्टार्ट हो जाएगा सीवर लाइन का। सेकेंडली, अगर हम बात करें कूड़ा,
पिथौरागढ़ हम जैसे मिनी कश्मीर कहते हैं, सोर घाटी है हमारी, लेकिन कूड़े का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। मतलब हम आए देख रहे हैं आसपास भी काफ़ी कूड़ा है, और कूड़ा डंप करने का डंपिंग जोन्स भी हैं जो वो उतने प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। तो जब हम कूड़े को रिसाइकिल कर सकते हैं, कूड़े का रीयूज़ हो सकता है, मतलब हर चीज़ का आपको मालूम होगा, वेस्ट मैनेजमेंट जो एक टॉपिक आता है उसके अगर हम अंदर में बात करें तो हमारे पास जो 5 R's होते हैं, क्योंकि मैं एज अ साइंस स्टूडेंट मैं आपको बता रही हूँ, रीयूज़ है, रिसाइकिल है, रिफ्यूज है। तो हम ये 5 पॉइंट्स पे काम करके कूड़ा निस्तारण का जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। और अगर टॉपिक्स की बात करें तो वैसे तो हमारा मेन है पिथौरागढ़ में जो हमारी डॉक्टर्स की स्वास्थ्य सेवाएं, जो काफ़ी बड़ा इशू है हमारे पिथौरागढ़ के लिए, उसके लिए भी हमारी सरकार के द्वारा जिला अस्पताल आपने देखा होगा, महिला अस्पताल भी हमारा काफ़ी उसका रिन्यू कर दिया गया है, उसको भी उच्चीकरण कर लिया गया है उसका। लेकिन उसमें अब हमारे पास जब नगर निगम बन चुका है तो हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, हमारे पास अच्छा एक मनी बैंक रहेगा, हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट रहेगा सेंटर से और हमारी राज्य सरकार से भी, तो हम उस काम को ईजीली कर पाएंगे। और अगर हम बात करें हमारी पानी के पिथौरागढ़ में जो प्रॉब्लम है, आप लोग सुन भी रहे होंगे पिथौरागढ़ में पानी काफ़ी बड़ा इशू है, लेकिन आज की डेट में अब जब से आंवला घाट स्टार्ट होने वाला है तो आई होप कि ये प्रॉब्लम भी जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसे हमारे एरिया में भी बहुत प्रॉब्लम थी पहले, लेकिन आजकल ये इशू अब काफ़ी हमारे वहाँ सॉर्ट आउट हो चुका है। आप देख रहे होंगे अब जब आप आए तो यहाँ पर पानी भरने के लिए भी कोई इशू नहीं हो रहा है, सब आराम से अपना घर कर पाते हैं। और मैंने युवाओं के लिए जो मेरे माइंड में है डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि हमारे यूथ में यहाँ पे काफ़ी कैलिबर है, मैं खुद उस फेस को फील किया हुआ है मैंने कि हमारे पास देखिए सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। बच्चे में कैलिबर है, बच्चा जागरूक है, उसको अपना कैरियर बनाने का मालूम है, लेकिन जब उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसके पास स्कोप, उसके पास एक फील्ड नहीं है जहाँ पे उसको पता कर पाए कि वो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करूँ, मैं कहाँ पढूँ। तो इसके लिए हम डिजिटल लाइब्रेरी का हमने प्लान किया हुआ है। और जैसा आपने अगर मेरी टैगलाइन देखा होगा, स्वच्छ, सुंदर और विकसित पिथौरागढ़। स्वच्छ के लिए तो मैंने आपको बोल दिया कूड़ा निस्तारण है, या जो हमारी नालियाँ खुली हुई हैं, कुछ हमारी नालियाँ हैं उसको हमने कवर करना है, जिससे कि हमारा जो गलियों में गलियाँ हैं वहाँ पे हमारी रोड भी अच्छे से, मतलब गली में भी हम आराम से चल पाएँ। वहाँ पे एक्चुअली हम लोग काफ़ी गलियों में घूम रहे हैं तो पाइप्स ऊपर से निकले हुए हैं जो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा कि जो नालियाँ हैं इन्हें अंडरग्राउंड करा जाए, नालियों को कवर कर दिया जाए, और जो पाइप्स हैं उन्हें अंडरग्राउंड करा जाए। और आगे बोलूँ तो जैसा आपने देखा होगा पिथौरागढ़ आके हमारे पास वरदानी माता का मंदिर आजकल काफ़ी अब एक अच्छे लोकेशन आ गए, यहाँ पे एक टूरिस्ट अपना आ रहे हैं, वहाँ से एक हमारा सेल्फी पॉइंट हो गया है। वहाँ पे काफ़ी मतलब पिथौरागढ़ को एक बहुत सुंदर उन्होंने वहाँ पे वरदानी माता मंदिर को बना दिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि और भी ऐसे स्पॉट्स को हम चिन्हित करें और उन्हें भी इसी के तर्ज पे डेकोरेट करें। ये मैं आपसे पूछने भी वाला था, आपने जिक्र किया अपनी बात में, आपने कहा कि मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ को कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि बहुत खूबसूरत ये शहर है, लेकिन टूरिस्ट यहाँ पर रुकता नहीं, आता नहीं। इसके बरक्स वो आदि कैलाश जाने वाले टूरिस्ट के लिए एक रुकने का एक दिन का स्पॉट हो सकता है, लेकिन पिथौरागढ़ में अपने आप इतना पोटेंशियल है। उसके लिए आपके पास क्या विजन है कि ज्यादा से ज्यादा दिन तक टूरिस्ट को रिटेन कर पाए पिथौरागढ़ शहर में? देखिए मैं आपको जैसे अभी बोल ही रही थी इस बारे में, तो मेरा यही प्लान है, क्योंकि जब हमारा यहाँ पर का होटल व्यवसायी है या हमारे जो व्यापारी बंधु हैं या जो हमारे डेली के जो हमारे शॉपकीपर्स हैं जो अपना इसी से आय उनकी चलती है, तो इनके लिए मेरा यही रोड मैप रहेगा कि हम अपने पिथौरागढ़ को सुंदर पिथौरागढ़ बनाए। जो आए, जैसे हमारे आपने देखा कामाख्या मंदिर है, और जो हमारे पौराणिक स्थल हैं, जैसे हमारे मंदिर हैं, धरोहरें हैं हमारी, इनको हम इनका सौंदर्यीकरण करेंगे, उच्चीकरण करें, जिससे कि यहाँ जब हमारा टूरिस्ट आ रहा है उसके माइंड में रहे कि मुझे इन प्लेसेस को जरूर विजिट करना है, क्योंकि ये पिथौरागढ़ की एक एसेट है। इन एसेट को हमने विलुप्त नहीं होने देना, इन एसेट्स को हमने और सौंदर्यीकरण करके, जिससे कि हमारा पिथौरागढ़ सही में स्वच्छ सुंदर पिथौरागढ़ बने। अच्छा कल्पना जी, एक सवाल रेवेन्यू से रिलेटेड भी कि ऑटोनोमस बॉडी होती है नगर निगम, जिसके लिमिटेड सोर्सेज होते हैं इनकम के, और ज्यादातर जगह ऐसा होता है कि वो अपने आप में इतने रेवेन्यू सोर्सेज नहीं होते नगर पालिकाओं या नगर निगमों के कि सैलरीज भी प्रॉपर निकल पाए पूरे स्टाफ की, या फिर जो डेवलपमेंटल वर्क्स आपने बताया, तो इसलिए ग्रांट्स पे बहुत डिपेंड हो जाते हैं। तो आपके पास क्या ऐसा भी कोई विजन है कि आप नगर निगम की जो
खुद की आय है, खुद की उसकी इनकम है, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसकी इनकम सोर्सेज को ग्रो करने के लिए आपका विजन क्या होगा? देखिए, अभी तो हम नगर निगम में जब हम अंदर जाएंगे तब हमें मालूम चलेगा कि कैसे क्या करना है, क्योंकि अभी तक ये स्टार्ट हुआ नहीं है हमारा। अभी तक तो नगर पालिका थी, लेकिन हमारे पास हमारी सरकारें अपने साथ हैं, हमारे बड़े लोगों का सहयोग हमारे साथ है, राज्य सरकार हमारी है, केंद्र सरकार हमारी है। तो जो भी ऐसा हमारे कोई भी प्रोग्राम्स होंगे जो हम प्रोग्राम डेवलप करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हमें दोनों बॉडीज़, हमारी दोनों इंजिन्स हमें सपोर्ट करें। अच्छा, ठीक है। अब मेरे कुछ पॉलिटिकल सवाल। आप कितने साल से रहती हैं पिथौरागढ़ में? मुझे अराउंड 24-25 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, तो मतलब जब से लगभग उत्तराखंड बना तभी हाँ, से exactly, 2000 है ना? हाँ। तो इतने साल में जो यहाँ नगर पालिका रही, उसमें जो काम हुआ, उस काम से आप सेटिस्फाइड हैं पूरे 20-24 सालों में? देखिए, सेटिस्फाइड तो, क्योंकि उसमें मैं ये किसी पॉलिटिकली मैं नहीं जाना चाहूँगी, पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन क्योंकि ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होता है। एक अब ये समझिए कि ग्रोथ हमारी रैपिड होगी, ग्रोथ हमारी धीरे धीरे ही हो सकती है। तो जो धीरे धीरे हमारा ग्रोथ हो रहा है उससे ठीक है कि हाँ, कहीं पर हो सकता है कि कहीं लूपहोल्स हों, लेकिन जो ग्रोथ है वो सही है। मतलब धीरे धीरे ही हम उम्मीद कर सकते हैं। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारा पिथौरागढ़ एकदम से कुछ मिराकल हो जाए, चमत्कार हो जाए। मैं ये सवाल इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि पिथौरागढ़ में जनरली ट्रेंड ये रहा है कि यहाँ पर एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी पिछले 20 साल से। ये पिथौरागढ़ का ही नहीं, आप और जगह भी देखिए, ये हाँ, रहता ही है। यहाँ तो स्पेसिफिक रहा है, मतलब बीजेपी कांग्रेस एक एक कार्यकाल में रहा है। लेकिन अब जो कांग्रेस से यहाँ अध्यक्ष हुआ करते थे वो भी बीजेपी में है, तो इसलिए बर्डन ऑफ जस्टिफिकेशन आप पर एज ए बीजेपी कैंडिडेट थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि जो भी काम हुआ, चाहे वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, अब वो आपकी पार्टी के हवाले है। हाँ जी। और एक आरोप जो अन्य प्रत्याशियों का यहाँ पे भी है कि जो पहले अध्यक्ष रहे उनके ऊपर एक बड़ा एलिगेशन है और लगभग 35 लाख की रिकवरी के ऑर्डर्स हैं, और वो व्यक्ति यदि वो कांग्रेस में ही होते, क्योंकि उन पे जो आरोप हैं वो कांग्रेस कार्यकाल के दौरान के हैं, लेकिन अब वो आपकी पार्टी के मेंबर हो चुके हैं। तो इस तरह की चीजें ना हो, ये आप कैसे इंश्योर करेंगे? और आप खुद क्या सोचती हैं कि पिछले नगर निगम कार्यकाल में यदि ऐसा कुछ हुआ है तो उस पर एक्शन कैसे होना चाहिए, और उनका आपकी पार्टी में आकर अब आपको सपोर्ट करना, आप एथिकली उसको कैसे देखती हैं? देखिए, ये तो सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इस बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अब जब मैं इसमें डायरेक्टली आऊँगी तभी मैं इस बारे में कुछ कह पाऊँगी। और जो आप कह रहे हैं कि एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप, वो तो हर जगह होता है, उसको तो आप इवन आप एक फैमिली की बात भी करें तो फैमिली में भी इश्यूज होते रहते हैं, तो वो इश्यूज को मैनेज करना, उनको रिजॉल्व करना, वही एक बुद्धिमत्ता का काम है कि आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। पर ये सिर्फ नॉर्मल इश्यूज नहीं है ना, अगर 35 लाख रुपए जनता का गायब उसके हुआ बारे है, में तो दीज आर क्रिमिनल चार्जेस। एग्जैक्टली, आई एग्री, बट उसके लिए हमारे पास, हम जब आएंगे तब देखेंगे। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं क्या बोलूं। चलिए ठीक है, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको आपके चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे नगर निगम पिथौरागढ़ के दमदार दावेदार, जिनमें से किसी एक का नाम दर्ज होगा पिथौरागढ़ नगर निगम के पहले मेयर के रूप में। वो नाम किसका होगा, इसका फैसला आप लोगों को करना है। हमारी कोशिश थी कि तमाम दमदार दावेदारों से आपकी मुलाकात करवाई जाए, उनके विजन से आपका परिचय करवाया जाए, राजनीतिक समीकरण कैसे बन रहे हैं, कैसे वो टिकट हासिल कर रहे हैं, टिकट हासिल करने के बाद की क्या दौड़ है, और राजनीति से इतर उनका विजन क्या है अपने क्षेत्र को, अपने निकाय को बेहतर बनाने का। हमारा प्रयास था कि वो सारे विजन, वो सारे प्रत्याशियों की सोच, उनका एजेंडा आप तक पहुंचाया जाए। आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा, हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा बारामासा।